वक्त जब इम्तिहान लेता है तो किरदार सामने आते हैं और किरदार सामने आएंगे यहाँ पर। श्रीलंका का ये खूबसूरत रंगीली तांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम है तैयार इस बड़े मुकाबले के लिए। ए टीम ट्राई नेशन वनडे सीरीज का फाइनल। अब ना कोई दूसरा मौका है ना कोई अगला मुकाबला। जो करना है आज करना है, जो जीतना है वो आज जीतना है, क्योंकि फाइनल में सिर्फ नतीजे नहीं निकलते, नाम भी बनते हैं। श्रीलंकन टीम टॉस जीतकर निर्णय लिया है उन्होंने गेंदबाजी करने का, और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम ये प्रसारण। सुप्रभात। नजर डाल लेते हैं यहाँ पे टीम्स पर। प्लेइंग 11 वहां पे मोहम्मद सिराज श्रीलंकन टीम में कमबैक कर रहे हैं। आहान विक्रम सिंघे जिनका बल्ला इतना नहीं चला था वो आज बाहर बैठेंगे। तो दूसरी तरफ अशोक शर्मा को मिली है अपनी कैप और वो अरशद खान की जगह पर आए हैं इस टीम में। तो एक एक बदलाव दोनों ही टीम्स में। श्रीलंका ए ने यह महत्वपूर्ण टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है इस फाइनल में। दोनों ही टीम्स लीग स्टेज में एक एक बार जीत प्राप्त कर चुके हैं, पर अब फाइनल में बड़ा मौका है। बॉस बेबी से कई उम्मीदें हैं और उनके साथ जो आ रहे हैं बल्लेबाज, उन्होंने पिछले गेम में ही बता दिया था कि वो तैयार हैं इस बड़े स्टेज के लिए, और बड़ा स्टेज है। तो इस बड़े स्टेज में मेरे साथ जुड़े हैं द वन एंड ओनली संजय मांजरेकर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो करना है आज करना है, अब करना है, और ये पहले 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। वंस अगेन कहूंगा भारत थोड़ा सा अनलकी, वो टॉस हार रहे और हमेशा बल्लेबाजी पहली करनी पड़ती है। लेकिन आज अच्छी खबर जो भारत के लिए है कि धूप निकली हुई है, ये इनका वार्म अप रन है, तो चिंता ना कीजिए, अभी पहला बॉल अभी तक दूर है। तो फिर से भारतीय बल्लेबाज पहले बल्लेबाजी करेंगे, यानी थोड़ा रुक कर देखना पड़ेगा पिच में कितना पेस है, बॉल रुक के आता है या नहीं। और जी हाँ, नजरें रहेंगी मोहम्मद सिराज पे जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी जो वहां पर नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे खड़े हैं। उस तरह का उनका इमेज बन गया, उनका नाम बन गया है, और नाम उम्र की वजह से भी, लेकिन उससे ज्यादा जो उनकी काबिलियत हमने देखी है उसके वजह से भी। दो लेफ्ट हैंडर्स एट द स्टार्ट, तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वाला मामला आजकल उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस कोई देता नहीं। प्रियांश आर्य स्ट्राइक। प्रियांश आर्य एक अच्छी पारी पिछले मैच में, और वैभव सूर्यवंशी शुरुआत जरूर मिली है इन्हें, पर एक बड़े स्कोर में उसे तब्दील नहीं कर पाए हैं। पिछले मैच में 37 रन जोड़े थे, तो आज आशा होगी कि थोड़े और जोड़ ले। पहली गेंद मोहम्मद सिराज डाउन द लेग साइड, वाइड के साथ शुरुआत। पिछले मैच में तलुज समुदिता ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे अफगानिस्तान की जो सपने थे यहां इस फाइनल में पहुंचने के, वो चूर चूर हो गए। और ऐसा लगा कि चमिंदा वास गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली ही ओवर में 2-2 विकेट चटकाना बिल्कुल उनकी याद आ गई, जिस तरीके से समुदिता ने गेंदबाजी की। तो मुझे लगा कि स्विंग देखने मिल रहा है हमें, तेज हवाएं। टॉस हारने की वजह से दो चीजें होती है, एक तो जो हमारे ओपनिंग बल्लेबाज है उनको पिच को परखना पड़ता है, हल्की सी एक नमी होती है, यानी बॉल जिस तरह से दूसरे हाफ में शाम को बल्ले पे आता है उस तरह से नहीं आता। और हमारे सीमर्स जो है वो कॉन्फिडेंस है, पर यहाँ पे बाहरी किनारा लगा और 4 रन मिलेंगे। एक ऐसी शुरुआत हुई, मिडिल हमने काफी देखा है प्रियांश आर्य के बल्ले से, पर यहाँ पे थोड़ा अचंभित कर दिया गेंदबाज ने। या पिछले मैच में अगर आपको याद हो, इस तरह से कवर ड्राइव मारे थे अच्छे उन्होंने। फील्डर होना चाहिए था, मैं समझता हूँ गली की जरूरत होती है जब इस तरह का पिच होता है ऑन दी अप, न्यू बॉल के साथ रिस्क वाला शॉट। पहली गेंद पर शुरुआत कर दी है वैभव ने।
एक ताबड़तोड़ शुरुआत 4 रन के साथ। दो अच्छी चीज लगी, एक तो क्योंकि फाइनल है और जो उनके बारे में चर्चा हो रही है पिछले थोड़े दिनों में, उसका कोई असर नहीं, उसी अंदाज में खेल रहे और सही बॉल चुना उन्होंने, बिल्कुल आगे वाली गेंद, सेफ शॉट। लगता है पहले बॉल पे एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश की है, लेकिन ये बिल्कुल आगे था, बल्ले के बीचों बीच नहीं आया, लेकिन कहूंगा कि कैलकुलेटेड रिस्क। छक्के की मांग थी, यहाँ पे हवा में गई है गेंद, फील्डर रोक नहीं पाएंगे। 4 रन। टॉपेज लगा वहां पर वैभव सूर्यवंशी का। पहले ओवर की समाप्ति, इंडिया ए 14 बिना नुकसान। हिट होता है यहाँ पे बल्ले के बीचों बीच लगी है। 6 रन मिलेंगे प्रियांश आर्या को, और सहान अरच्छगे को कह दिया है कि आप रणनीति आंक सकते हैं वैभव के लिए, पर मैं तुम्हारे लिए आउट ऑफ सिलेबस आऊंगा। और देखिए आज जिस तरह से बॉल ट्रैवल कर गई, बाउंड्री के बिल्कुल आर पार चली गई, इससे मुझे लगता है कि पिच आज बेहतर है, यानी पार स्कोर थोड़ा बड़ा होगा, शॉट ज्यादा लगेंगे। हमने देखा अभी तक जो जोरदार बड़े हिट्स लगाए हैं, बहुत कम बाउंड्री रोप के दूर चले गए। ये टाइम वाला शॉट था, ज्यादा पावर नहीं लगाया, लेकिन इससे साफ नजर आ रहा है कि आज का पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर। और इस बार कट किया है और गैप मिलेगी। 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पर। और जब ये शॉट लगता है तब भी पता चलता है कि पिच अच्छा है। तो सहान अरच्छगे की जो ये मूव है अभी तक तो बिल्कुल बैकफायर कर गई है, क्योंकि प्रियांश आर्या स्ट्राइक पर है। जी काफी अच्छे से खेला, अंत तक देखा उस बॉल को, और देखिए कितने तेज हाथ कट करते हुए। पिछले मैच में सहान अरच्छगे अपने आप को 5वें 6ठे ओवर के आसपास लेकर आए थे, पर इस मैच में काफी जल्दी लेकर आए हैं। दूसरी ही ओवर। क्या अच्छे खिलाड़ी है, कप्तान है, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। और ये काम वैभव का है, विस्फोटक, खूबसूरत नहीं पर काम करता है। जब आज मैं आ रहा था मैच के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी जब फाइनल मैच आता है, बड़ा स्टेज, जो उनको पता है कि ये बड़ा स्टेज है, प्रेशर वाला मैच है, तो इस स्टेज पर कुछ करके दिखाना है। अभी तक आपने जैसे कहा कि एक बड़ा स्कोर उनके बल्ले से आया नहीं, लेकिन एक और बार, इस बार सही पोजीशन में आए, और ये उससे भी बेहतर एक और छक्का। थोड़ा बेहतर पुल शॉट, ये बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच नहीं आया, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि कंट्रोल कम करते पुल शॉट को, इसको बेहतर कंट्रोल किया, लेकिन बाउंड्री रोप के केवल 1.5-2 मीटर ऊपर, लेकिन सही शॉट ये। एक तो हाई बैकलिफ्ट है, यानी पुल शॉट जो मारना है इनके लिए एक आसान चीज होती है। जिनकी शॉट बैकलिफ्ट होते हैं उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, कुछ अलग अंदाज में आए हैं। इनका जो बल्ला चलता है, जो वाइंड अप स्प्रिंग की तरह जो कॉइल होता है, इस बार ऑफ साइड में, और ये है कमाल वैभव सूर्यवंशी का, ये है बोलबाला इनका। चलो जल्दी आ जाइए, मैच देखिए, क्योंकि कुछ खास होने वाला है आज। पिच अच्छा है, शायद फाइनल के लिए उन्होंने ज्यादा मेहनत की इस पिच के ऊपर, और ये अभी तक का बेस्ट शॉट, क्योंकि बेस्ट शॉट नॉर्मली कवर्स में जब मारते हैं ये आईपीएल में भी तो चौका ढूंढते हैं, लेकिन आज इनको कुछ प्रूव करके दिखाना है। ये एक बहुत ही बढ़िया शॉट, ऑफ साइड पे पावर दिखाई है। इस बार भी ऑफ साइड पे, आज नहीं रोक सकता इन्हें कोई। आज वैभव सूर्यवंशी शो शुरू हुआ है। वहां पर एक फील्डर खड़ा था, मैंने बहुत ही अलग एक फील्ड प्लेसमेंट, लेकिन उसके बावजूद जरा आप देखिए वहां पर फील्डर खड़ा है, उनको पता है वहां पर बाउंड्री पर एक फील्डर है, सीधा उसके ऊपर से, इससे आपको ना बिल्कुल एक साफ नजर आता है किस तरह से ये सोचते हैं और किस तरह से युवा पीढ़ी सोचते हैं। उसी फील्डर के ऊपर उन्होंने छक्का मारा है, इसके लिए चाहिए आपको जिगर।
एक और बार, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। वैभव सूर्यवंशी ने 26 रन लगाए हैं इस मोहम्मद सिराज के ओवर में। कमाल। लगता है रोकना तो चाहिए था, कैच तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस बार शायद थोड़ा सेफली खेलने की कोशिश की। प्रियांश आर्या स्ट्राइक पर है, पुश नहीं किया, स्थिर बल्ला यानी बॉल ज्यादा कैरी नहीं कर गया था, लेकिन 4 रन यानी करंट रन रेट जो है गजब का भारत के लिए चल रहा है अब। जी हाँ, 17 का खतरा श्रीलंका के लिए चल रहा है, क्योंकि वो रन रेट इतना विशाल। इस बार मौका बना है पर नहीं, ड्रॉप, ये बड़ी विकेट ड्रॉप हुई है। बिल्कुल मिसजज कर दिया इन्होंने, क्योंकि अगर पीछे रहते, ये कप्तान है, बहुत ही अच्छे फील्डर भी है, ऑलराउंड खिलाड़ी है, ये शायद बहुत ज्यादा आगे आ रहे थे, पुल शॉट मिस टाइम था तो उनको लगा कि ज्यादा कैरी नहीं कर जाएगा, कि बल्ले के बीच आया था। मैं कहूंगा मोर मिस जजमेंट, जो एंटिसिपेशन होता है वो शायद ठीक नहीं हुआ, शायद अपने पिछले ओवर के बारे में सोच रहे थे। मैं सोच रहा था कि समुदिता को मौका क्यों नहीं मिला, पर इस बार चूके नहीं है वैभव सूर्यवंशी। वो कह रहे हैं कि अब ये मेरा खेल है, मैं रुक के नहीं खेलने वाला। या इनको भी वो इन्फेक्शन लगा है वैभव सूर्यवंशी का, जिस तरह से वो खेलते हैं कहना पड़ेगा कंटेजियस है। बहुत मुश्किल है अपने आप को भी रोकना, क्योंकि अभी बॉलर्स बिल्कुल का अर्थ बताया था। ये है वो खड़ूस प्लेयर, जब मैच बड़े होते हैं तब वैभव खड़े होते हैं, और ये लंबा मारा है, एक और छक्का, 44 पर जाकर पहुंच चुके हैं सूर्यवंशी। जी हाँ, बड़ा मैच होता है तो इनके छक्के भी बड़े हो जाते हैं। अभी तक छोटे छोटे छक्के मार रहे थे और छोटे छोटे इनिंग्स खेल रहे थे। 6 रन दूर है 50 से, और गेंदे कितनी खेली है? 10। तो है भैया अलग सोचने वाले। ऊंची गई है क्या लंबी गई है? जी हाँ, लगता है कि छक्का मिला है, और इसी छक्के के साथ केवल 11 गेंदों में सबसे तेज लिस्ट ए अर्धशतक पूरा किया है वैभव सूर्यवंशी ने। आज सूरज बहुत चमक रहा है इन पे, और इन्हें कोई नहीं रोक सकता। 450 का स्ट्राइक रेट। जी हाँ भाई, मैं देख रहा था, और जब हम कह रहे थे कि 50 से केवल 6 रन दूर है, तो एक बॉल दूर है मैंने कहा था, और उन्होंने बिल्कुल वही करके दिखाया कि जब 6 रन दूर होते हैं तो वैभव के मामले में वो होता है कि एक बॉल दूर। प्रॉपर क्रिकेट मैच है, और यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है केवल गेंदबाजों के साथ। आप कोई भी फील्ड सेट कर ले, कोई भी लाइन एंड लेंथ लगा ले, ये बाउंड्री ढूंढ कर रहेंगे। इनकी सबसे कॉम्बिनेशन 2 चीजों का है, 3 चीजें। एक तो है काबिलियत, दूसरी आजकल की भारतीय युवा पीढ़ी जिस तरह से खेलती है, और ये युवा में भी जाफना मलिंगा का एकदम सटीक यॉर्कर पर 4 रन। पहली गेंद पर वो यॉर्कर सही मिला नहीं था, पर इस बार एकदम सही यॉर्कर। कितना बुरा लगता होगा कि आप इतनी अच्छी गेंद करें और 4 रन मिल जाए। जी हाँ, लेकिन ये गेम है ही। वो इस बार उठाया है, ऊंचाई मिली है, पर क्या डिस्टेंस मिला है? जी नहीं, पर कैच भी ड्रॉप कर लिया है यहाँ पे मोहम्मद सिराज ने, और ये बहुत बहुत बड़ी विकेट मिल सकती थी श्रीलंका ए को। कोई टेंशन नहीं, मुझे नहीं लगता इसके वजह से उनका गेम बदलने वाला है। जैसा मैंने कहा, लो रिलीज पॉइंट, स्लिंगी एक्शन है, इसलिए इनको मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने परख के मारा। लेग साइड पे कोई फील्डर नहीं था, सर्कल के अंदर था वो फील्डर, और ये कैच नहीं होने वाला था। बहुत ही मुश्किल कैच है ये, 100 साल में 3-4 बार पकड़े जाते हैं ऐसे कैचेस। लीजिए फिर एक बार, ऑफ साइड को तो अपना घर बना लिया है आज वैभव सूर्यवंशी ने। जी हाँ, जिस तरह से इनका बल्ला चलता है
ये बिल्कुल आगे वाली गेंद, और ऐसा नहीं कि हर बॉल पे छक्का देखते, सिर्फ कनेक्शन देखते। ये अगर आप शॉट देखे तो बिल्कुल सही मारा उन्होंने। अगर इस पे छक्का मारने की कोशिश करते तो शायद मुश्किल होता। सिर्फ कनेक्शन, बॉल को हिट करना है, चाहे वो चौका हो या छक्का हो। देखा, एक बार मौका दिया, दूसरी बार नहीं देंगे। 1 बाउंस बाउंड्री। लेकिन हल्का सा रुक के खेला, ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। मुझे लगता है उन्होंने सोचा कि स्पिन के साथ ही जाता हूं। सोच रहे थे सीधा जाने का, लेकिन जब बॉल टर्न हुई, स्लो आई, तो विद द टर्न खेला और ये बिल्कुल सही। कदमों का इस्तेमाल है और ये खूबसूरत मारा है। 1 बाउंस बाउंड्री अब प्रियांश आर्या के नाम भी। अगर ये लाइन होने वाली है और अगर बॉल टर्न हो रही है तो मैं समझता हूं कि दोनों फील्डर्स डीप में ऑफ साइड पे होने चाहिए, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर, और फिर अगेंस्ट द टर्न अगर मारने जाए लेफ्ट साइड, लेग साइड पर, तो एक मौका भी बन जाता है बॉलर के लिए। लेकिन दो ही फील्डर्स हैं, क्या करें। ये गजब की शुरुआत भारत के लिए। फाइनल में उन्होंने अपनी बेस्ट बैटिंग। मौजूद सूर्यवंशी फैंस भी। ये असंभव को संभव करता हुआ वैभव, 100 रन पूरे इंडिया ए के, और जहां पर हमने सिर्फ धमाकेदार हिट्स देखे थे, धुआंधार स्ट्रोक्स देखे थे, वहीं पर एक नजाकत भरा अपरकट वैभव सूर्यवंशी। आज ये कोई गलती नहीं करेंगे। मुझे लगता नहीं है इनको कुछ पता था इस बॉल के बारे में। ये छोड़ना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे। असर था जरूर। ऐसा लग युवा खिलाड़ी की इस बार फिर से हवा में, इनसाइड आउट, और एक और बड़ा हिट। 6 और सूर्यवंशी। क्या अदा है इस बल्लेबाज में। अपने पाले में हर गेंद को बना देते हैं। फ्रंट लेग क्लियर किया उस हाई बैकलिफ्ट के साथ, बस इतना दम दिखाते हुए। विकेट मिली थी थोड़ी सी। इनसाइड आउट इस बार, टाइमिंग बढ़िया। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, श्रीलंका वाले सोच रहे होंगे, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। सूर्यवंशी 7 ओवरों के बाद 116 बिना किसी नुकसान के इंडिया ए। इस बार बाहरी किनारा। इस सब के बीच प्रियांश आर्या पर से नजरें हट चुकी थी और वो कहते हुए कि मैं भी खेल रहा हूं यहां पर। 4 रन इनके नाम। कितनी अजीब बात है कि ये खुद 32 रन बना चुके 19 गेंदों में और हम इनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये किस्मत ने इनका साथ दिया। बट स्कोर कार्ड देखकर चौंकेगा मत। वनडे इंटर। इस बार इनसाइड आउट, फील्डर मौजूद, लेकिन उनके ऊपर से निकल जाएगी। बहुत दूर थी ये गेंद उनसे। एक और छक्का। 93 पर पहुंच चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। इन्हें सिर्फ एक ही तरीका आता है, वो है डोमिनेट करना। जाल क्या जाल। दिल टूट रहा है, पर मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। सूर्यवंशी क्रिकेट की पहचान बदल रहा है। ये युवा प्रतिभा खिल चुका है। उभरता सितारा नहीं है, एक सुपरस्टार है बॉस बेबी। भले ही 6 रन से चूके हो, आज निराशा हाथ नहीं आई है। और यही एक सीख है जो वैभव को लेनी है। क्या पारी खेली है वैभव ने। आज एक ऐसा दिन है जो इतिहास में लिखा जाएगा वैभव के नाम। सारी नजरें इस खिलाड़ी पर। मात्र 29 गेंदों में 94 रन करने वाला ये 15 वर्षीय युवा प्रतिभाशाली सूर्यवंशी। इंडियन टीम में सिलेक्शन होना जिस पर सवाल और प्रियांश आर्या पर नजरें भी रहेंगी। ऐसे शॉट वो लगाते रहते हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 छक्के का रिकॉर्ड इनके नाम है, लेकिन आज जिस तरह बल्लेबाजी की है दिखाता है कि ये भी एक बड़ी पारी की ओर दौड़ लगा रहे हैं।
हल्की सी ओवर पिच थी। इस बार हवा में कैच इट की कॉल है, फील्डर उसके नीचे, बढ़िया कैच। दुलज को एक और विकेट मिलती हुई। पिछले मुकाबले में 5 विकेटें ली थी इस गेंदबाज ने, और आज आते महंगे साबित होने के बावजूद सफलता दिलाई अपनी टीम को। प्रियांश आर्या को जाना होगा वापस पवेलियन की ओर 39 बनाकर। और अचानक से समीकरण बदल गया है। जिक्र कर रहे थे आप कि कैसे क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया है इतने उन ओडीआईज को लेकर है, और वो है कि क्या विराट कोहली क्लियर हो पाएंगे, क्या वो फिट होंगे इस सीरीज के लिए। देखना पड़ेगा। और यहाँ रोहित शर्मा 79 रन की वो पारी हमने देखी कल, एकदम सही लय में नजर आए। और जब हिटमैन फॉर्म में आते हैं तब सारी टीमों को तैयार होना पड़ता है, क्योंकि वैभव की 7 ओवर्स के लिए वो आराम से इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। और बात करेंगे वहां पे विराट कोहली के बारे में कि ब्रायंट आएंगे बिल्कुल, और एक वो लीडरशिप क्वालिटीज जो लाते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली जब आपकी टीम में होते हैं तब एक अलग ही दबाव बनता है ऑपोजिशन पे। 16 ओवर समाप्त, 100। रोहित शर्मा जो वो रोको वाली जोड़ी है, सबकी नजरें उसी पे होती है। पर यहाँ पे 4 रन तिलक वर्मा के बल्ले से, ये एकदम समय लेके खेला तिलक वर्मा ने, ज्यादा ताकत नहीं। विजयकांत वीएसकांत लेग स्पिनर को एकदम नजाकत भरा ये शॉट, और फील्डिंग बेहतर हो सकती थी। इतने हल्के हाथों से खेला था कि अच्छे से पीछे आ रहा है, लेकिन यहाँ बड़ा शॉट लगाया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। कदमों का इस्तेमाल किया है, और ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पे अपने डांसिंग शूज पहनते हुए। ओह, अच्छा शॉट है ये। बॉलर्स बैक और सीधा बाउंड्री की तरफ भागता हुआ। काफी आगे की वहां पर गेंद, और तिलक वर्मा एकदम खड़े खड़े सीधे बल्ले से सीधे डाउन द ग्राउंड वो 4 रन लेते हुए। पिछले मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी विजयकांत वीएसकांत ने, पर अपना होमवर्क करके आए हैं भारत के बल्लेबाज। ये बेहतर। कोने में मारने वाला हूं। वो अनफिनिश्ड बिजनेस फिनिश कर दिया आज वैभव सूर्यवंशी ने, है ना। गुस्सा आया है, अगर जवाब देना है तो बैट से दो, मुंह से मत देना। और जैसे आपने कहा ईशान, वैसे तो यहाँ वाइड मिलेगी, लेकिन जैसे आपने कहा ईशान की चिंगारी एक लगी थी पिछले मैच में श्रीलंका ए के खिलाफ, आज उन्होंने आग में तब्दील कर दिया। बड़े मैच के प्लेयर है, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब वो फायरवर्क्स की जरूरत होती है, तब आग लगा देते हैं। शोला जो भड़के वैभव तब धड़के, और यहाँ पे धड़के हैं तिलक वर्मा। कट किया और 4 रन मिलेंगे। तिलक वर्मा को स्क्वायर में जगह नहीं दे सकते आप, उनको रूम देंगे। बढ़िया खेलते हैं स्क्वायर कट, लाजवाब शॉट खेलते हैं ये, और फील्डर को तो कोई चांस ही नहीं है। डाइव लगाई थी लेकिन नहीं रुकेगा, बहुत तेजी थी। और मुझे अभी अभी पता चला है कि जाफना कैंडी रोड पर ट्रैफिक बढ़ गया है, क्योंकि सभी लोग अब दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम की ओर आ रहे हैं। और जैसे ही आप कह रहे थे, देखिए आज काफी क्राउड है करता, और उनमें वो काबिलियत भी है। एक है कि मन में सोच के आप आएंगे कि यार 10 ओवर 2 फील्डर्स बाहर, मैक्सिमम इसका एडवांटेज लेना चाहिए, लेकिन उतनी क्षमता भी होनी चाहिए। उनके पास वो क्षमता है, सही या, और वो खेला था जानबूझ के।
तो है एक तो युवा है, यानी आई साइट बहुत बढ़िया है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। तो जो वो शॉट मारा, वो रैम शॉट वाला, वो बिल्कुल सोच समझ कर, और जिनकी आई साइड अच्छी होती है ना, वो इस तरह का शॉट मारते हैं। ये देखिए, ये किया हुआ है उन्होंने, ये गलती से लगा नहीं, किया हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा, 360 डिग्री प्लेयर अब बन गए ये। उन्होंने इस फॉर्मेट्स में दिखाया है। मेरे को एक जो चीज पता चल गई ये टूर्नामेंट देख के, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे देखने को मिल गया, हमारे नेक्स्ट जनरेशन 200 रन पूरे भारत के केवल 2 विकेट खोकर, कि ये 50 ओवर्स में भी उसी तरह एक इम्पैक्ट प्लेयर और सेंसेशन बन सकते, क्योंकि बहुत ही कहते हैं ना ऑप्टिमिज्म, यानी बहुत ही पॉजिटिव सोच थी उस अपील में। निरोशन डिक्वेला जो है स्पिरिटेड खिलाड़ी है, और हमने देखा था एक मैच में सुपर ओवर के बाद एक मोमेंट श्रीलंकन इंडियन प्लेयर्स के बीच हुआ था, लेकिन जब ड्राइव, वो ऊर्जा बाकी टीम में भी तो सेट हो जाती है। यहां 4 रन मिल जाएंगे, शायद मिल गए। रेस जीती बॉल ने। 27 ओवर 215 पर 2। इस मैच में 79 रनों की साझेदारी। ये वो गेंद पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर स्वीप लगाया ऋतुराज गायकवाड़ ने। कुछ देर पहले हमने देखा 270 रन हो चुके हैं ऋतुराज के। एक और बढ़िया फुल शॉट यहां पर, स्क्वायर लेग के पीछे, फाइन लेग के बीच में 4 रन ऋतुराज के बल्ले से। और यहाँ पे श्रीलंकन फैंस भी ऋतुराज को फायर अप करते हुए, उनका समर्थन करते हुए, क्योंकि जब जब खेलते हैं हटा रहे हैं। ये अपील की है इस बार, और ये बोल्ड हो चुके हैं पैरों के पीछे से। ये क्या हो गया? ये कैसे? हमें वापस एक बार देखना होगा कि हुआ क्या वहां पर। और मोहम्मद सिराज ने इस साझेदारी को जरूर तोड़ा है। तीसरी विकेट इंडिया ए ने खोई है। इनफॉर्म बैटर ऋतुराज गायकवाड़ बस चूमते हुई गई गेंद उस लेग स्टंप को। 40 रन बनाकर जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़। इंडिया ए 220 पर 3। काफी अच्छी परिपक्वता दिखाई, बिल्कुल भी प्रेशर महसूस नहीं किया, आए संयम के साथ थी, लेकिन पहुंच नहीं पाई गेंद तक। और कुमार कुशाग्र हवा में खेला इसे, और हवाई फायर के साथ ग्राउंड के बाहर मार फेंका। पहला छक्का। वो सत्तू की आप बात कर रहे थे, ये देखिए उसका एक उदाहरण कुमार कुशाग्र के बल्ले से। कमाल का शॉट यहां पर। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, आगे आए और दूर भेजा। यह है कुमार का कमाल। और इसके साथ अर्धशतक पूरा तिलक वर्मा का। एक और बार जब भी इंडिया ए को जरूरत पड़ी है, इन्होंने मिडिल ओवर्स में वो स्थिरता लाई है और बताया है यंगस्टर्स को कैसे हाउ यू लीड विद द बैट। अपना 14वां लिस्ट A50 बेहतरीन शॉट, इनसाइड आउट, और 4 रन मिलेंगे। कुमार कुशाग्रा, ब्यूटीफुल शॉट यहां। सीधा बॉलर के ऊपर से, तकनीक उम्दा। मिल गई बाउंड्री इस ओवर की। और देखिए कैसे पोज पकड़ कर रखा उन्होंने, क्योंकि जानते थे इतना स्टाइलिश शॉट था वो। उतनी फुल गेंद थी नहीं, बस लेंथ को पहले से ही भांप लिया था। ऑन दी अप खेल रहे हैं। कलाइयों का उपयोग किया यहां पे और 4 रन मिलेंगे। बहुत ही उम्दा ये फ्लिक शॉट। गेयर बदलने की बात हो रही थी,
और कुमार कुशाग्रा ने शुरुआत कर दी है। अगर पहला शॉट स्टाइल ब्यूटीफुल शॉट, तिलक वर्मा बैठक लगाई और सीधा बाउंड्री पार। असरदार शॉट, ये स्लॉग स्वीप, पहला छक्का उनके बल्ले से इस पारी में। पिच ऑफ द बॉल तक पहुंचे और यही तो उनकी ताकत है, ये हमने उनको देखा है करते हुए सकते हैं। रिवर्स स्वीप बड़ा, और ये विकेट। कुमार कुशाग्रा कोशिश कर रहे थे रिवर्स स्वीप करने की, लेकिन ऊपरी किनारा लग गया और डिक्वेला ने कोई मिस्टेक नहीं की यहाँ पे। अभी तक जब सीधे बल्ले से खेल रहे थे कितने असरदार शॉट्स मार रहे थे। यहां अपील एलबीडब्ल्यू की, शायद एक ही संदेह ये था कि क्या लैंड की लेग स्टंप के बाहर, क्योंकि इंपैक्ट तो बिल्कुल बीचों बीच था। अराउंड द विकेट जो आ रहे थे रविंदु, रिवर्स स्वीप मारने में चूक हुई और इस वजह से विकेट खोया। कुशाग्र 36 बनाकर आउट। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस इन्होंने दिए हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज। और ये आड़े हाथ मारा ऐसे हवा में गेंद, क्या ये ऑल द वे जाएगी? जी नहीं, सीधे अविष्का फर्नांडो की तरफ। और पहली गेंद पर वनुजा ने 41वें ओवर के कप्तान तिलक वर्मा को वापस भेजा पवेलियन की ओर। देखिए इनका शॉट है, तिलक वर्मा स्वीप शॉट बहुत मारते हैं और इसके पहले भी एक अच्छा चौका मिला था। देखिए इनका शॉट है, ये स्वीप शॉट ये मारते हैं तिलक वर्मा, और इसके पहले भी स्पिनर के खिलाफ अच्छा शॉट मारकर आउट हुए। तो समझ सकते हो उसके पीछे कारण क्या है। जो शॉट मारा, दो फील्डर डीप थे, उन कमाल की गेंदबाजी की इन्होंने। निशांत सिंधु अच्छे ऑलराउंडर है, बाएं हाथ के बल्लेबाज, तो भी जोर से बोलता है। उन्हें पैरों के पीछे से बोल्ड हो गए सूर्यान शेडगे। डाउन द लेग साइड गेंद थी, ऐसा लगा कि शायद स्वीप करना चाहते थे सूर्यांश, मिस कर बैठे। अंपायर गए हैं अपस्टेयर्स चेक करने के लिए, लेकिन लगता है ये क्लीन बोल्ड रफ से हुए हैं। प्रॉब्लम हो जाता है कि बॉल वो रफ में गिरी और वहां से अंदर और सीधे स्टंप पर। कीपर का कोई रोल नहीं था उसमें, बहुत ही क्लीन एक डिसमिसल और एक एडवांटेज होता है साइड वाले एंगल से। और सही बत्ती जलेगी लाल वाली, बॉलर के लिए सही, बल्लेबाज के लिए गलत। तो 3 विकेट फटाफट गिरते हुए भारत के, और श्रीलंका को मौका डैमेज कंट्रोल करने का। इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसा हुआ नहीं है ज्यादा कि सूर्यान शेडगे पहली बार फेल होते हुए, लेकिन भारत के बाद बल्लेबाजी 8 नंबर तक है और विपराज निगम हमने देखा है। इसी बीच रनों की बौछार करते हैं वो ओपनर्स। यहां पर निशांत सिंधु भी पीछे नहीं, उनसे हल्की सी बैक ऑफ लेंथ गेंद पर प्रहार किया, इंपॉर्टेंट बाउंड्री। जी, और बहुत बढ़िया शॉट बैकफुट से खेला गया और सूझबूझ के साथ बिल्कुल गैप में डाला उन्होंने, फास्ट आउटफील्ड। लेकिन प्लीज पूछिए, क्योंकि इन्होंने मन बना लिया है कि आखिरी 5 ओवर है, पूरा फायदा उठाएंगे उसका। विप्रज सवालों के जवाब दे रहे हैं सारे। जी, और सवाल पूछ रहे हैं मुझे ले रहे हो कि नहीं आप? इतनी इंडियन टीम की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए मैं नहीं हो। इस बार उठा के खेला है पर सीधा फील्डर के हाथों में। क्या कैच पकड़ा है रविंदु फर्नांडो ने, आगे डाइव किया और निशांत सिंधु को चलता किया है। गजब का ये कैच। मैं देखना चाहता हूं कि इनकी पोजीशनिंग कहां थी, इन्होंने शुरुआत कहां से की थी। क्या वो बाउंड्री पे पहले से चिपके हुए थे और इतना ग्राउंड? ओह, क्या शॉट मारा है और क्या कैच, सीधा फील्डर के हाथों में। मोहम्मद सिराज वहां मौजूद थे और कोई भी तकलीफ नहीं हुई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, सबको लगा होगा क्या शॉट मारा है। विपराज को भी यश ठाकुर
और यहां पे स्लोअर वन और बस टच किया है। 4 रन मिलेंगे अनुकूल रॉय को। ये तो तोहफा था, थाले में नहीं डालना चाहते बॉल। ये आ गई रेंज में, छोड़ने नहीं वाले अनुकूल रॉय। झारखंड का ये लड़का बता रहा है कि उनकी ताकत क्या है। इसमें कोई फुट मूवमेंट नहीं है दोस्तों, बस बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन और इतना दम। लेंथ। आखिरी गेंद, बड़े शॉट का प्रयास था पर एलबीडब्ल्यू। मथुलन को आखिरकार मिल गई अनुकूल रॉय की विकेट और इसी के साथ ये पारी हुई है पूरी। 50 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है और ये है वो आखिरी विकेट। यूं में से आपको देखती हुई इस फाइनल में टैलेंट टीवी ए टीम ट्राई नेशन वनडे सीरीज 2026 की जो खेला जा रहा है रंगीली तंबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से मेजबान श्रीलंका ए के खिलाफ। क्यों? क्योंकि देखिए 378 रनों का टारगेट रखा हुआ है श्रीलंका ए के सामने। नींव रखी गई थी उस सलाह जुड़ते हुए डिक्वेला और अविष्का फर्नांडो। खतरनाक जोड़ी जी, और इनफॉर्म जोड़ी भी, और तेज शुरुआत करते अपनी पारियों को दोनों। खासतौर पे एक मैच जो डकवर्थ लुइस के वजह से कम हुआ था। बहुत ही एक्सपीरियंस एक खिलाड़ी डिक्वेला, 50 के ऊपर टेस्ट मैचेस इनके नाम, और इनके साथ एक और श्रीलंकन इंटरनेशनल अविष्का फर्नांडो। एक लेट चार्ज जो हमने देखा, 3 स्पिनर्स ने मिलकर जो बल्लेबाजी की, बाद में अनुकूल रॉय, विपराज निगम और सिंधु ने, दोनों ने मिलाकर 82 रन जोड़े, तीनों ने 52 गेंदों में। तो उसके वजह से अभी जो टोटल हम पहली ही गेंद पर अटैक करने का फैसला निरोशन डिक्वेला द्वारा। अंदाजे बयां, यश ठाकुर अंडर प्रेशर पहली गेंद पर। और इस तरह से चलता है आजकल मॉडर्न क्रिकेट। नो साइटर्स जैसे कहते हैं ना, कि तो जमाना गया कि थोड़ा गेंद देख लो, पिच को पढ़ लो, पेस किस तरह से। पहली गेंद पर ही शायद प्रीमेडिटेटेड शॉट हो ऐसी गेंद। अतिरिक्त गति है, थोड़ा हटकर खेला डिक्वेला ने। ऐसा लगा एक तरीके से डर रहे थे बॉल से, लेकिन असरदार शॉट। या असरदार शॉट लग रहा था कि पेस थोड़ी ज्यादा आई गेंद में। इन दी एंड एकदम शॉर्ट आर्म पुल किया मानो। अच्छा शॉट ये, लेकिन नहीं, फील्डर के ऊपर। आज हमने काफी छक्के देखे हैं और ये पहला श्रीलंका की तरफ से पेस यूज करते हुए। अच्छी गेंद थी, पेस वाली, शॉट ऑफ लेंथ, लेकिन सही जवाब भी। आज बॉल ट्रैवल कर रही है, टाइमिंग सही। तक उतने ही फिट रहेंगे। और ये आउट, ये स्लिप नहीं है, थर्ड मैन शॉट, थर्ड मैन जैसे फील्डर के हाथ में चली गई है। और ये एक वेलकम ब्रेक भारत को, क्योंकि इस पिच के ऊपर आउटसाइड एज पाना और वो फील्डर के पास जाना, ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है। और अच्छा ब्रेक थ्रू भारत के लिए। जब ऐसे आउटसाइड एज लिया जाता है शॉट थर्ड मैन पर, तो फिर प्यार से इसको फ्लाई स्लिप बुला देते हैं। लीजिए, फ्लाई स्लिप पर कैच। ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी, फुट मूवमेंट उतनी थी नहीं, और ऋतुराज गायकवाड़ भले ही गिरे, कैच नहीं गिराया उन्होंने। 3 बनाकर सोच है बिल्कुल। ये सही सोच है एक फास्ट बॉलर की। आज आग लगा रहे हैं गेंद के साथ यश ठाकुर। 2 विकेट उनके नाम अब। और ये एक इंडियन ट्रेड बन गया है, जब बड़ा स्टेज आता है, बड़ी मैच आती है, फाइनल गेम, हमने देखी बल्लेबाजी, सबसे बेस्ट बल्लेबाजी हमने देखी, बड़ा स्कोर। और गेंदबाजी में भी आज अगर आप देखें तो दम है। राउंड द विकेट आए, बिल्कुल स्टंप में अटैक, लेंथ वाली गेंद। और डिक्वेला जो इसी तरह से खेल रहे थे, पहले 10 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन्स बटोरने की कोशिश कर रहे थे, तो 2 सीनियर बल्लेबाज आउट, 2 इन फाइनल में। भारतीय दर्शक को बता दो, बहुत ही मुश्किल फॉर्मेट, लेकिन वहां पर ना जगह इजीली अवेलेबल होती है। ये सिर्फ टाइमिंग के साथ
तेज हवा में जब गेंद आती है बल्ले से इस तरह से रिबाउंड होके चली जाती है। अगेन हाई क्वालिटी क्रिकेट, अच्छी गेंद, तेज और बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन। सिर्फ नीचे बल्ला आया और संपर्क गेंद के साथ, दैट्स इट, 4 रन दोनों में। ये उठा लिया है नोवानीदू ने और ये महंगा हो रहा है ओवर। 15 रन आ गए हैं और ये पहला छक्का पड़ा है अशोक शर्मा को। कमाल का शॉट नोवानीदू का, लेंथ को जल्दी पिक किया, गति जो थी उसका इस्तेमाल करते हुए सिर्फ टाइमिंग के तहत स्क्वायर लेग के ऊपर मार फेंका। ओह, क्या फ्लिक किया है, सीधा हाथों में फील्डर के। वाह, शॉट अच्छा था पर उतना डिस्टेंस मिला नहीं नोवानीदू को। सीधा विपराज निगम के हाथों में कैच दे बैठे। तीसरा विकेट है यश ठाकुर का। इतनी अच्छी गेंद थी नहीं जितनी वो चाहते थे, लेकिन विकेट किसी भी तरह आए, फाइनल का ये मुकाबला है, वो दोनों हाथों से स्वीकार करेंगे जिस तरह विपरज ने इस कैच को स्वीकारा। बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं थी, ऊंचाई मिली लेकिन दूरी नहीं, और 21 बनाकर नोवानीदू आउट। और ये रेंज में आ गया है सहान अरच्चिगे के। अब कप्तान ने भी ले लिया है सूर्यवंशी अप्रोच। ऐसे ही खेलना पड़ेगा आपको, इतना बड़ा टोटल है। हल्की सी बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, काफी देर से वो इंतजार कर रहे थे ऐसी गेंद का सहान अरच्चिगे। इस बार मौका था, दस्तूर भी थी और टाइमिंग देखिए, लाजवाब। सीधे तिलक वर्मा के हाथ में, फिर से ललचाया। उफ, हवा में थी ये, आपने सही कहा, ललचाया फिर से। इस बार खेल लिया इनसाइड आउट, किसी तरह चौका मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी संतुलन में नहीं थे ये शॉट के सहन, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थे। अच्छी गेंदबाजी, और यही उद्देश्य होना चाहिए लेग स्पिनर का कि विकेट निकाले। उसके पहले भी एक फ्लाइटेड गेंद पे विकेट मिली थी ओवर के शुरुआत में, दूसरी गेंद पर छक्का खाने के बाद, और ये भी फ्लाइटेड गेंद। आमंत्रित किया एक बड़ा शॉट, गैप में चली गई। ये कितनी भरपूर फ्लाइट विपराज निगम ने की उस गेंद के ऊपर। और इस बार बाहरी किनारा। बल्लेबाज को पूछेंगे तो वो कहेंगे जानबूझकर खेला मैंने, लेकिन चौका मिलेगा किसी भी तरह। गति थी गेंद में, उछाल उतना नहीं था, लेकिन रिजल्ट 4 रन। या एक ही मात्र शायद ये हमारा गेम है क्रिकेट, जहां पर गलती पे भी आपको रिवॉर्ड मिल जाते हैं। ये तो बिल्कुल आउटसाइड एज था, कोई कंट्रोल नहीं था, अच्छी गेंद थी। रिवर्स स्वीप और ये आउट। विकेट की तलाश, विकेट की दरकार, कप्तान बनाम कप्तान, और तिलक वर्मा ने चटका है ये बहुत बड़ा विकेट इंडिया ए के लिए। मानो एक हाथ उस ट्रॉफी पर रख लिया है तिलक वर्मा ने। जी हाँ, बिल्कुल, और वेल डन कैप्टन। एक तो अपने आप को गेंदबाजी के लिए लाया। अशोक शर्मा तैयार हो रहे थे गेंदबाजी करने के लिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं कोशिश करता हूं एज अ पार्ट टाइम बॉलर। सही पोजीशन में आए थे, लेकिन पेस नहीं पाए गेंद के ऊपर, थोड़ी टर्न और बाउंस, और उनका रिएक्शन देखकर मैं बहुत ही खुश हूं। जिस स्पिरिट, शॉर्ट गेंद के साथ शुरुआत, ये बुरी गेंद थी। ये तो तोहफा दे दिया वनूजा को, और इसी के साथ 200 रन पूरे कर लिए हैं श्रीलंका ए ने। लूजनर, ये अनुकूल द्वारा अराउंड द विकेट आ रहे हैं। आधी पिच पर बॉल पटकी है, वो भी लेग स्टंप के बाहर। एक लेफ्टी खेलने का उस हुक के साथ, अब नीचे रह गई बॉल और फिर मिलेगी बाउंड्री। वो अतिरिक्त गति अशोक की, और निचले किनारे के साथ 4 रन मिलेंगे। बैक टू बैक बाउंड्रीज के साथ ओवर की समाप्ति, 218 पर 6 श्रीलंका ए। और क्या नसीब है यहाँ पे, खेलना चाहते थे कहीं और शॉट बॉल गई कहीं पे। और बड़ा शॉट, फील्ड को क्लियर कर दिया, और वियस्कांत को एक और बाउंड्री मिलेगी। ओवर की समाप्ति चौके के साथ 32 ओवर के बाद 225 पर 6।
यशकांत यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और इसी साथ की जरूरत थी वनुजा सहान को। ऐसे शॉट्स मारेंगे तो और आत्मविश्वास बढ़ेगा और लगते रहेगा कि हो सकता है ये टारगेट चेज कर सकते हैं हम प्रयास। ये लाजवाब शॉट है, फील्डर मौजूद है पॉइंट पर लेकिन वो स्थिर रह गए। इतनी गति थी कि जी हाँ डाइव लगा सकते थे लेकिन शायद परख है अरे युवाओं के लिए इस बार हवा में कैच का मौका बन सकता है। ऊंची गई है, दूरी मिली नहीं है, फील्डर उसके नीचे और सूर्यवंशी शो जो बल्ले के साथ दिखाता आज कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। इस 15 साल के खिलाड़ी ने फिर से सही जगह पर सही कदम रख के एक सफलता दिलाई है। विकेट अनुकूल की भले ही हो लेकिन कैच पूरा किया सूर्यवंशी ने और आखिरकार सफलता मिल ही गई। काफी देर से दबाव बना रहे थे अनुकूल रॉय, काफी देर से गेंदबाजी सही इलाके में डाल रहे थे और यहाँ वैभव सूर्यवंशी ने भी एक अच्छा कैच पकड़ा है। विजयकांत, व्यासकांत जाएंगे